हे गाइस, वेलकम टू साइबर सिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम किंगस्टन है और इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DHCP के बारे में। ये नाम काफ़ी सुना हुआ लग रहा है। तो हाँ, ये IP एड्रेस के पार्ट 1 या पार्ट 2 पे हम लोग इसके बारे जाने थे कि DHCP होता ही है, और इस वीडियो पे अच्छे से हम लोग जानेंगे और कॉन्फ़िगर करने भी सीखेंगे। ये CCNA की सीरीज़ है, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए। ये वीडियो आप यहाँ से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। पोर्ट्स क्या होता है, TCP 3 वे हैंड से क्या होता है। तो देखिए, ये एथिकल हैकिंग के लिए जो भी एसेंशियल चीज़ है कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड, वो सारे सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जब आप जान लोगे तो आपको एथिकल हैकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी चीज़ को आप समझ पाओगे ईजीली, ताकि आपको किसी भी फेज़ पे प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अपने पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इनके कुछ पॉइंट्स के बारे जान लेते हैं। पहले तो देखिए, DHCP को जानने के पहले एक थोड़ा सा सीन समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको अगर एक कंप्यूटर दे दिया जाए, या मान के चलिए 2 कंप्यूटर दिया जाए, और आपको बोला गया कि आपको दोनों को IP एड्रेस देना है, तो आप कैसे दोगे? आप इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे और IP एड्रेस प्रोवाइड करोगे, फिर इसके भी प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, IP एड्रेस प्रोवाइड करोगे, तो वो हो जाएगा आपका स्टैटिक प्रोसेस। अब मान के चलते हैं कि आपको किसी कंपनी में 50 से या 60 कंप्यूटर दिया गया है, और आपको बोला गया कि आपको हर एक कंप्यूटर पे IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो आप ज़रा दिमाग लगाइए कि वहाँ 50 या 60 कंप्यूटर पे आप हर एक कंप्यूटर पे जाके हर एक कैबिन में घुस के आप IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो कितना मेहनत लगेगा और कितना टाइम जाएगा उसमें। तो वहीं पे उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को दिया गया है DHCP, यानी कि ये डायनेमिकली प्रोवाइड करेगा IP एड्रेस हर एक सिस्टम को। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को दिया गया है ये DHCP, ताकि हर एक कंप्यूटर को IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाए और हम लोग का काम भी आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए, DHCP असाइन ऑटोमेटिकली डायनेमिक IP फॉर यू। ये क्या है ना कि ये ऑटोमेटिक डायनेमिक IP आपको प्रोवाइड करती है। डायनेमिक क्या होता है आगे देखेंगे। तो देखिए, जब DHCP नहीं था तो उसके पहले हम लोग यूज़ करते थे बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। ये मतलब कि DHCP के बदले हम लोग यूज़ करते थे पहले बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ DHCP। ओके, अब देखिए, जो बूटस्ट्रैप है और DHCP है, दोनों का पोर्ट जो है लगभग सिमिलर है, 67 है। देखिए, जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाता है तो वो 68 पोर्ट नंबर होकर जाता है, और जब सर्वर के बिहाफ कोई मैसेज आता है DHCP द्वारा, तो वो 67 आता है, 67 पोर्ट नंबर पे आता है। तो ये पोर्ट नंबर आपको याद रख लेना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहो तो गूगल पे आप सर्च करके यहाँ से आप निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। DHCP ऑफर पोर्ट, तो जब आप ये लिखोगे ना तो पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल है। अब देखिए, यहाँ पे DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर योर IP, यू डोंट नीड टू सेट नेट मास्क IP एक्सेट्रा। तो देखिए, DHCP जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको नेट मास्क वगैरह देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना ही गेटवे आपको खुद से हर एक सिस्टम पे देने का ज़रूरत पड़ता है। ये ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड कर देता है हर एक सिस्टम पे। ये जो मैकेनिज़्म है DHCP का, ये लगभग हर एक राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड रहता है ये मैकेनिज़्म, स्पेशली ADSL राउटर्स पे। ADSL राउटर बोले तो वो राउटर जो आपके घर पे यूज़ होता है, जैसे D-Link हो गया, TP-Link हो गया, ये अलग अलग तरह का राउटर जो है ADSL राउटर। तो इनमें वो फीचर्स रहते हैं, और जब आप DHCP आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सर्वर से कनेक्ट होकर आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर मान के चले कि अगर किसी राउटर पे अगर नहीं भी है DHCP का फंक्शन, तो आप उस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर वो वर्चुअल हो। वर्चुअल बोले तो पैकेट ट्रेसर, तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है ये। अब डायनेमिक IP का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका IP चेंज हो जाता है, इसलिए ये DHCP जो है ये डायनेमिक IP पे काम करता है। एक होता है स्टैटिक IP। तो स्टैटिक IP में क्या है कि जो हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे ncpa.cpl डाल के हम लोग ईथरनेट के प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे TCP/IP के प्रॉपर्टीज़ पे जाकर हम लोग जो IP एड्रेस वहाँ देते हैं, तो वो स्टैटिक होता है। और एक और ऑप्शन होता है डायनेमिक वाला, वहाँ पे
जो कि DHCP का होता है। तो आइए हम लोग इसको पैकेट ट्रेसर पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये टोपोलॉजी पहले से बना हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग शुरू से करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक राउटर का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 3 कंप्यूटर ले लेते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं और एक सर्वर ले लेते हैं। तो सर्वर को इधर साइड में रखते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेंगे अभी कुछ देर में। अब हम लोग इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोग को एक स्विच का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ स्विच ले लेते हैं और अब इसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गया। और ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को राउटर पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक ISP द्वारा एक नेटवर्क दिया गया 192.168.19.0, ये इस नेटवर्क के लिए है। तो अगर मान के चलते यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर, इधर भी कंप्यूटर लगा हुआ है, तो मान के चलते हैं कि वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है और उसके लिए हम लोग को ये IP एड्रेस दिया गया है। तो सब में तो असाइन करना पॉसिबल है नहीं, तो क्यों ना इस नेटवर्क को हम लोग इस राउटर पे फिक्स कर देते हैं और DHCP द्वारा सबको असाइन करा देते हैं। अभी मैं दिखा दूं कि इनमें किसी पे भी IP एड्रेस अभी है नहीं। देखिए यहाँ स्टैटिक पे देख सकते हैं, कहीं पे भी IP एड्रेस है नहीं। तो अभी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर पे जाना है, CLI पे जाना है और यहाँ पे हम लोग को नो लिखना है। मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि कैसे इसको किया जाता है। एनेबल करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है EN। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको एनेबल किया राउटर को, देन हम लोग कॉन्फ़िग टर्मिनल पे गए। ये जो पिछले वीडियो पे हम लोग जो चीज़ किए थे वो वही चीज़ यहाँ पे करना है और हम लोग को यहाँ पे गेटवे दे देना है। तो गेटवे का IP एड्रेस हम लोग यहाँ देंगे 192.168.19 और 1, लास्ट में 1 है पहला वाला जो IP है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, कोई भी IP एड्रेस को गेटवे बना लो। तो मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, पहला वाला IP एड्रेस। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं नोट्स क्रिएट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग को ईजी हो जाएगा समझने में। 192.168.19.1, तो ये हो गया राउटर का IP एड्रेस और गेटवे का IP एड्रेस। और यहाँ पे हम लोग IP एड्रेस दे दिए गेटवे का। और ये वाला इंटरफेस है, ये जो INT है ना इंटरफेस, और F यानी फर्स्ट इथरनेट 0/0, ये जो एड्रेस है यहाँ आप देखेंगे FA0/0। ये कैसे देखा जाता है ये भी मैंने पिछले वीडियो पे बताया था। देन नो शट डाउन, जब आप नो शट डाउन करोगे तो ये शट डाउन नहीं होगा और ये स्टेट अप हो जाएगा, लिंक अप हो जाएगा। देन अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कमांड डालना पड़ेगा, IP DHCP पुल, PWL पुल। और यहाँ पे आपको एक एलियास देना पड़ेगा, एक ID देना पड़ेगा जिसपे आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन डला हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ साइबरसेक। ये एक पुल क्रिएट करेगा, एक ब्रिज क्रिएट करेगा ताकि वो DHCP से कनेक्ट हो सके। देन एंटर करना है। जब हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अलग टर्मिनल पे आ गया है, DHCP कॉन्फ़िग टर्मिनल पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेटवर्क देना है। कौन सा नेटवर्क देना है, ये वाला, ये जो लोकल एरिया का जितना भी सिस्टम होगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे 3-4 कंप्यूटर ही दिख रहा है, इधर मान के चलते और भी है। तो इसका जो ये पूरा नेटवर्क है, ये वाला हम लोग को IP एड्रेस मिला ISP द्वारा, तो आपको यही वाला IP एड्रेस वहाँ पे देना पड़ेगा और उसका सबनेट मास्क। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे वही चीज़ लिखना है। मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, कौन इतना लिखेगा इसको। देन पेस्ट, और यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क। और फिर क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा सबनेट मास्क। तो इसका ये क्लास C का, हम लोग तो सबनेट नहीं ना किए हैं, तो यहाँ पे ये क्लास C का आ जाएगा। ये रेंज वाला IP एड्रेस है। देन एंटर। जब हम लोग इतना करेंगे फिर हम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा। ये जो राउटर है, ये राउटर का जो गेटवे है, गेटवे को हम लोग को डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करेंगे अगर, तो कोई भी अगर आप पैकेट सेंड करोगे तो वो राउटर के बाहर नहीं जाएगा और फिर ठीक से कॉन्फ़िगर होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको एक और कमांड देना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट राउटर डैश डिफ़ॉल्ट। आई थिंक यही कमांड है। और यहाँ क्या करना होगा, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। जो गेटवे है, ये वाला जो गेटवे था ना, गेटवे का IP एड्रेस कॉपी करेंगे आप और पेस्ट कर देंगे। देन एंटर। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, कमांड पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे
यहाँ पे होगा डिफ़ॉल्ट राउटर। जब आप इंटर करोगे तो ये ले लेगा ऑटोमेटिक। और आप चाहो तो यहाँ पे DNS भी आप दे सकते हो, जैसे कि DNS सर्वर आप यहाँ पे गूगल का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये गूगल का है, 888 ये गूगल का है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे गूगल DNS सर्वर IP तो आपको ये शो करेगा। जैसे हम लोग कोई भी सर्वर एक्सेस करते हैं ना, जैसे अगर फेसबुक एक्सेस करते हैं तो वो किसी ना किसी सर्वर पे तो होगा ना, तभी ना हम लोग फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस आप चाहो तो दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, बात बराबर है। तो यहाँ देने की ज़रूरत है नहीं, ये हम लोग का काम यहीं तक सीमित है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। तो अब हम लोग का यहाँ पे DHCP पूल क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हर एक कंप्यूटर पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िग पे जाएंगे और यहाँ पे स्टैटिक दिखा रहा है ना, अगर DHCP करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IP आ जाएगा। ये देखिए DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, इसको IP एड्रेस मिला है 19 और 2। उसी तरह से अगर हर एक कंप्यूटर पे जाएँ, इस पर भी जाएंगे और कुछ करना नहीं, बस DHCP में आपको सेलेक्ट कर देना है, सबको ऑटोमेटिक आ जाएगा IP एड्रेस। इस पर भी वही चीज़ है, DHCP करेंगे IP आ गया। लैपटॉप है, लैपटॉप को भी पकड़ लेते हैं, इसमें भी अगर DHCP जाएंगे IP आ गया। एक चीज़ होता है अपीपा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपीपा कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान के चलिए, देखिए ये एक सर्वर है, ठीक है। पहले मैं ट्राई करता हूँ अपीपा को अकर करने का, वो जो एरर है वो एरर अगर आ जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा होता है एरर। ओके, तो ये रहा वो एरर। देखिए जब DHCP फेल हो जाता है IP एड्रेस प्रोवाइड करने पे, तो यहाँ पे वो एक एरर आता है API-PA इज़ बीइंग यूज्ड, यानी कि अपीपा एक एरर है और DHCP अगर IP एड्रेस देने से फेल हो जाता है तो उसके बदले अपीपा शो करता है, यानी वो टेम्पररी एक मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, हाँ, तो IP एड्रेस एक टेम्प IP आपको मिल जाएगा 1 या 2 मिनट के लिए, या बोले तो कुछ सेकंड के लिए, और वो IP 169 से स्टार्ट होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये IP एड्रेस कहीं दिखा मतलब समझ लेना है आपको कि ये अपीपा अकर हो गया, ये एरर आ गया है। तो अगर DHCP फेल हुआ तो अपीपा आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी अगर हम लोग इसको रिस्टार्ट करते हैं एक बार सर्वर को, तो यहाँ देखेंगे आप अगर ध्यान से, मैं दिखाता हूँ, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और इसको सक्सेसफुली IP एड्रेस मिल गया 192.168.19 और 6, और यहाँ DNS सर्वर आ गया, गेटवे आ गया, सबनेट मास्क, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो DHCP इस तरीके से काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई पैकेट सेंड करें तो पैकेट भी सेंड हो जाएगा। यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ से एक कंप्यूटर से इस सर्वर पे एक पैकेट सेंड करेंगे और इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ ग्रीन वाला जो पैकेट है यहाँ आ गया स्विच के पास, देन स्विच से होके ये सर्वर के पास जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब अगर क्या हो कि अगर इस सर्वर का IP एड्रेस अगर हर टाइम चेंज होता रहेगा अगर, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मॉल सब में देखे होंगे, जैसे V-Mart मॉल हो गया, बहुत सारा अलग अलग मॉल हो गया, वहाँ पे सर्वर होगा और कितने सारे वहाँ पे बिलिंग्स होते हैं। जैसे कि आप कुछ भी सामान लेते हो तो वहाँ पे बिलिंग होता है। तो अगर मान लिया जाए कि ये एक कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर बिलिंग कर रहा है और इस पे उसका सर्वर लोड है वेबसाइट का और इस पे वो बिलिंग कर रहा है, तो अगर इसका IP एड्रेस अगर हर वक्त चेंज होता रहेगा, रिस्टार्ट होगा, चेंज होगा, तो इसमें तो प्रॉब्लम है। IP एड्रेस चेंज होगा, फिर बोलेगा कि इसका IP एड्रेस क्या है भाई साहब, फिर ये IP एड्रेस उस IP एड्रेस को चेक करके फिर लॉगिन करेगा, तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इस सर्वर का IP एड्रेस तुरंत चेंज होता रहे तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बिलिंग भी नहीं होगा। या फिर अगर आप कोई और वेबसाइट अगर विजिट कर रहे हो, मान लो फेसबुक का कोई वेबसाइट है, अगर फेसबुक का IP एड्रेस चेंज होता रहेगा, जैसे आपको तो पता होगा ना कि कोई भी IP एड्रेस जो रन होता है, कोई भी वेबसाइट जो रन होता है वो तो IP एड्रेस के द्वारा ही होता है ना। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था आइकन वगैरह के बारे में, गूगल DNS के बारे में। तो अगर IP चेंज होता रहे तब तो फेसबुक नहीं खुलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ DHCP से कॉन्फ़िगर्ड रहे और ये वाला जो है ये चेंज ना हो।
तो उसके लिए एक कमांड यूज़ होता है जो कि होता है एक्सक्लूड, यानी कि इसको छोड़ देगा वो। तो यहाँ पे आपको वो सेट करना पड़ेगा उस तरीके का। देखिए ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये वाला 2 हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 192.168.19, और ये 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 ही है ना, चेक कर लेता हूँ, हाँ ये 4 है, यहाँ पे देखिए 19.4 है, उसी तरह ये 5 है, और देन ये 6 है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लैपटॉप और ये सर्वर, ये दोनों मेरा चेंज ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दोबारा से राउटर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक कमांड देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे राउटर पे जाना है और यहाँ पे आपको वो कमांड देना पड़ेगा। यहाँ पे ये है वो कमांड जो कि है IPDHCP एक्सक्लूड, और यहाँ पे एड्रेस आपको ये देना होगा, और देन आपको IP एड्रेस यहाँ पे देना होगा कि कहाँ से कहाँ तक IP एड्रेस ये छोड़ दे, यानी कि वो एक्सक्लूड कर दे, वो अपने डेटाबेस से, यानी DHCP उसको छेड़छाड़ ना करे, वो IP एड्रेस चेंज होगा ही नहीं, वो बस वो हम लोग का स्टैटिक हो जाएगा, बाकी सबका चेंज होगा। अगर इस कंप्यूटर को हटा दे, जैसे ये वाला कंप्यूटर, इसको अगर हटा दे और फिर से इसको ऐड करे तो इसका IP एड्रेस आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दोनों का नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को कमांड देना पड़ेगा राउटर पे जाके। ये आप देखिए कौन से पैनल पे हम लोग अभी, DHCP कॉन्फ़िग के पैनल पे। यहाँ पे आपको कमांड देना होगा IPDHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, और यहाँ पे IP देना होगा 192.168.19.5। 5 से लेकर के आपको कहाँ तक इसको एक्सक्लूड करना है, कहाँ से कहाँ तक आपको छोड़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि 5 से लेकर के 7 तक, यानी कि 5 IP एड्रेस, 6 और देन 7, ये 3 IP एड्रेस को ये छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी कि 5 से लेकर के 7 तक। 5 ये वाला है ना, ये लैपटॉप जो देख रही है 5 हुआ, ये 6 हुआ, अगर और एक कोई कंप्यूटर लगाते हैं तो वो 6 हो जाता है। तो वो आपके बस पे है, आप कैसा एक्सक्लूड कराना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि 5 से 7 तक ये छेड़छाड़ ना करे DHCP, देन एंटर, और जब आप ये करोगे तो वो एक्सक्लूड कर देगा। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे कि ये सर्वर जो है, इस पे अभी आपको 6 दिख रहा है ना, 192.168.19 और 6। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट कंप्यूटर अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको ये कितना IP मिलेगा, उसको कौन सा IP एड्रेस वो प्रोवाइड करेगा। हम लोग ये वायर लिए, देन इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसको मिलना चाहिए कितना, 8 मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 7 तक तो एक्सक्लूड कर दिए 5 से, तो इसको मिलना चाहिए 8। अगर नहीं मिलता है 8, इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग देख लेते हैं वो, रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस बाय DHCP, और DHCP फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पे फिर से एरर आ गया, अपीपा आ गया। एक सेकंड, एक बार रिस्टार्ट करते हैं इसको, और इसको IP एड्रेस सक्सेसफुली मिल गया। और देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि बीच का 7 यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि वो 7, 6 और 5 ये यहाँ पे काम करती है, ये तो 8 हो गया ना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नोट्स क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और ये वाला 8 है, तो हम लोग को सीधा 8 मिला है, और ये वाले जो 3 कंप्यूटर है इनको हम लोग छेड़छाड़, जो DHCP है वो छेड़छाड़ नहीं करेगा।